अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो वीडियो है वो मैं फ़ाइन बालों की कटिंग कैसे कर सकते हैं। आमतौर पे जो लोग हैं वो गलती जो करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये गलती नहीं करनी। अगर तो क्लाइंट के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो लाइट हैं, बहुत ज़्यादा कम है, फिर तो स्टेप कटिंग जो है वो बड़ी एहतियात के साथ करनी होती है। क्राउन एरिया से सिर्फ हम थोड़ा सा गुलाई में उसको लेंगे और उसको कट कर देंगे, ठीक है जी। वो फिर फ़ाइन बालों की वैसी कटिंग होगी। इसके बाल ना इतने हैवी थे और फ़ाइन थे बाल ना, तो मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि मेरे बाल जो है वो लंबे रहें और जो है वो बालों की लेंथ भी कम ना हो और बालों में जो है वो स्टेप आएँ, ठीक है। तो जहाँ से इन्होंने बाल पहले कटवाए हुए थे उसमें जो है वो स्टेप कम थे, क्योंकि बाल बहुत जड़े हुए थे। और माशाल्लाह से ट्रीटमेंट जो हमने इनको दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उस ट्रीटमेंट से इनके बाल बड़े हैवी हो गए हैं और बाल जो है वो बड़े जो है वो लंबे हो गए हैं माशाल्लाह। पहले इनके बाल तो लंबे होते ही नहीं थे। आज आई हैं मेरे पास तो इन्होंने कहा जी मेरे बाल लंबे हैं, थोड़े से काटें। और बाल कटिंग करवानी चाहिए क्योंकि इस तरह बाल जो है वो फिर बाल लंबे भी होते हैं, ठीक है जी। हमने क्या करना है जी, हमने पार्ट लेना है जी, कान के दरमियान से हमने पार्ट लेना है। और ये नहीं हमने करना कि हम गर्दन के पास से हम जो है वो पहला जो है गाइडलाइन निकालें। नहीं, गाइडलाइन आपने कानून के दरमियान से जो है ना वो अपनी गाइडलाइन निकालनी है। उससे बेहतर कोई वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उस गाइडलाइन को लेते हुए आपने ऊपर की तरफ इसको लेके जाना, जैसे मैं काट रही हूँ। और उसके बाद आपने फिर रीचेकिंग करनी है, जैसे मैं अभी ये सीधे बाल लेकर रीचेकिंग करती जा रही हूँ, क्या है कोई बाल लंबा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं जो है वो रीचेकिंग करती जा रही हूँ और अगर मुझे कोई बाल लंबा नज़र आ रहा है तो उसमें जो है वो मैं बालों को जो है वो करती जा रही हूँ। और अब मैं दोनों साइडों से लूँगी बाल और उसको चेक करूँगी कि बाल बराबर हैं या बाल कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो हम उसको काटेंगे। और ये देखें भी सारे बाल लेके मैं दोबारा एक दफ़ा फिर रीचेकिंग करूँगी ताकि पता चल जाए कि कोई बाल लंबा तो नहीं है। मेरी क्लाइंट असल में गर्दन की थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी पेन थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी वो एहतियात रखनी थी कि मैं ज़्यादा बालों को खींचूँ ना। तो अब देखें जी मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया और अब उसी के हिसाब से मैं इसको इसी तरह जो है ना नीचे वाला जो बाल है उसको लेते हुए मैं ऊपर वाले बालों को, ये देखें ऊपर वाले बालों के साथ अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे माथे तक ले जाऊँगी ना तो वो स्टेप जो है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे और फिर जो गर्दन के पास से जो बाल होंगे ना वो खाली खाली नज़र आएंगे। इस तरह नहीं हमने करना, ठीक है। यही गलती है जो हम कर जाते हैं, स्टेप ज़्यादा डालने की वो ज़रूरत में हम जो है नीचे जो गर्दन के पास बाल होंगे ना तो वो फिर खाली खाली जगह नज़र आने वो बहुत बुरी लगती है। तो अपनी कोशिश करनी है जितना मैं वो बाल को ऊपर तक लेके गई हूँ उधर तक ही आपने लेके जाना। माथे के पास आपने फाइन बालों को नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप माथे के पास फाइन बालों को ले जाएंगे, ये आसान ज़बान में इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको समझ आ जाए। ये 90 डिग्री 40 डिग्री अगर समझाऊँगी, शुरू में हमें भी प्रॉब्लम होती है 90 डिग्री 40 डिग्री हम कैसे करेंगे, ठीक है। आसान ज़बान में अगर मैं समझाऊँगी तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा लोगों के लिए सीखना। तो ये इसी तरह आपने जो है ना ये साइडों से जब हमने बाल काटने इसी तरह आप ले जाएं ऊपर और इसको गाइडलाइन आपकी ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह आप रीचेकिंग बार बार इसकी करते रहें। ये देखें जी नीचे वो मुझे बाल नज़र आ रहा है, उसी के मुताबिक मैंने बालों को काटते जाना है। आसान और नहायत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। बाज़ दफ़ा क्लाइंट की डिमांड होती है कि आगे से हमें बाल जो हैं वो थोड़े से और तरीके के चाहिए। तो ये मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि हमें थोड़ी सी जो थी फ्रेम चाहिए कटिंग। तो आगे से फिर मैंने जो है वो फ्रेम कटिंग कर दी, वो भी नीचे से मैंने की। मैंने बहुत ऊपर से स्टार्ट नहीं की क्योंकि बाद लोग होते हैं उन्होंने काम करना होता है, स्कूल की जो बच्चियाँ होती हैं फिर वो बाल तंग करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इसको जो है ड्राई किया और उसके बाद फिर मैंने जो है बालों को ब्रशिंग करके फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त आए। लेकिन ब्रशिंग भी जो है वो मैंने की है इसकी, साथ साथ मैं रूल्स जो है लगाती गई हूँ, करती गई हूँ, लगाती गई हूँ। तो आपको जो सीखना है आप बताएं, आप सीखें, सिखाएं, लोगों को खिलाएं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला आपके हलाल के कामों में बरकत डालें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, इंजॉय करें इस वीडियो को। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर मुझसे कीजिए। थैंक यू। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि माथे के अलावा अगर आप सीधे भी बाल अगर रखेंगे ना तो वो भी आपने नहीं रखनी। जहाँ तक मैं लेके जा रही हूँ ना उधर तक ही आपने लेके जानी है बालों को, कि अगर आप बिल्कुल ऊपर तक भी ले जाएंगे ना तो वो स्टेप बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा स्टेप जो है अभी तो मैं इसकी ब्रशिंग कर दूँगी वो बहुत प्यारे लगेंगे, लेकिन अगर ये स्ट्रेट बाल रहेंगे तो फिर नीचे से जो खाली खाली जो कमर नज़र आएगी वो बड़ी बुरी लगेगी, ठीक है जी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने स्टेप जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाने हैं, आपने मिनिमम जो स्टेप है ना वो डालनी है, ठीक है। इंजॉय करें, थैंक यू।
call me crazy now, but you don't understand.